चलिए देखिए क्लास 9 थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर कितना है जी? 10.3 10.2 तक हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये 10.2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.3 क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड इज विल बाइसेक्ट द कोड। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई सर्किल का सेंटर से किसी कोड पे यदि परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इस सर्किल का यदि ए बी कोड है और इस कोड पे सेंटर ओ से ओडी परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ए बी को यह ओडी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एडी इक्वल टू बीडी हमको प्रूफ करना है। कोई डाउट? समझ में आया? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड विल बाइसेक्ट द कोड। यही थ्योरम था आपका। मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा कोड पे, वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा सर्किल। यही थ्योरम आपका था। कोई डाउट? तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है सेंटर से सर्किल के कोड पे, वो परपेंडिकुलर कोड को गिवन। तो गिवन में लिखेंगे इन सर्किल सी ओ आर ए बी इज अ कोड। सी और क्या लिखें सर? सी और का मतलब, सी का मतलब सर्किल, ओ का मतलब सेंटर, आर का मतलब रेडियस। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ए बी इज अ कोड। ए बी हमारा क्या है? कोड। वेयर ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? टू प्रूफ। क्या लिखते हैं इसके बाद? टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है? जो करना होता है वो लिखते हैं, यानी एडी इक्वल टू बीडी। हमको ये प्रूफ करना है एडी इक्वल टू बीडी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ ए और ओ बी एंड ओ बी। वेरी गुड। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। किसको ज्वाइन कराना है हमको? ओ ए और ओ बी को। कोई डाउट? चलिए इतना नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद प्रूफ करेंगे हम लोग। नोट कीजिए। प्रूफ तो हो जाएगा सर। चलो देखो प्रूफ, देखो अब इसका प्रूफ। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ बी डी में। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी बी, या ओ बी डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बी और ओ बी डी में, ओ ए बी और ओ बी डी में आइए। देखिए तो एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि ओडी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है एबी पे। कोई डाउट? अब देखिए और क्या दिया हुआ है? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस। ओ ए और ओ बी, ए वाला क्या है? रेडियस है। और ओ डी इक्वल टू ओ डी, दोनों में कॉमन है। ओडी है ना, दोनों में कॉमन। तो राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट, ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी बी बाय कौन सा क्राइटेरिया? RHS। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल। यानी कि AD इक्वल टू BD। AD देखिए AD इक्वल टू BD बाय CP CT। यही ना प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? कोई डाउट? बहुत आसान था, नोट कर लो। बहुत। चलो देखो
थ्योरम 10.3 देख लिए हम लोग, 10.4 देखिए। 10.3 का कन्वर्स है 10.4। चलो देखो शांति से बैठो। 10.4 क्या कह रहा है जरा देखिए तो 10.4 कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। कहने का मतलब है, चलो इस थ्योरम के ऊपर लिख देते हैं बोर्ड पे, हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द center of a circle, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। यही आपका थ्योरम है। चलिए आइए देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, पहले सर्किल बनाइए, सबसे पहले सर्किल बनाइए, सबसे पहले सर्किल बनाइए। आइए देखिए सर्किल, सबसे पहले सर्किल देखिए, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर है O, इसमें कोड हो गया AB। कह रहा है कि सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है OD जो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब A वाला इसके इक्वल है, यही कह रहा है। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, बात नहीं करो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल से लाइन ड्रॉ किया जाता है टू बाइसेक्ट अ कोड, कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, मतलब AD इक्वल टू BD दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो अब क्या होगा कि जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। यानी कि ODB हमको कितना डिग्री प्रूफ करना है, 90 डिग्री। एंगल ODB हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। एनी डाउट, कोई दिक्कत? चलो सबसे पहले गिवन हम लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे कि सर्किल COR is a given circle। नहीं, सर्किल COR is a given circle where OD bisects AB, then AD equal to BD। कोई दिक्कत? AD equal to BD। इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, टू प्रूफ। तो प्रूफ हमको क्या करना है, OD परपेंडिकुलर ऑन AB। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जी बताओ जरा, सेम कंस्ट्रक्शन होगा जो पहले आपने किया था, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB कितना सिंपल है नारायण, ज्वाइन OA एंड OB। एनी डाउट? चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद प्रूफ बता देंगे, सिंपल प्रूफ है उसी तरह का। चलिए नोट कीजिए, चलो देखो अब प्रूफ देखना है ना, प्रूफ ही रह गया है ना। प्रूफ भी सेम ही रहेगा, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, ODA ट्रायंगल और ODB में जरा देखो तो AD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BD गिवन, AD इक्वल टू BD गिवन, OA इक्वल टू OB, ये क्या है रेडियस, और OD इक्वल टू OD, ये क्या है कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ODB के कौन से क्राइटेरिया से, वेरी गुड, बाय साइड। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल, यानी एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB बाय CP, ODA इक्वल टू ODB, ए वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। कोई दिक्कत? नाउ एंगल ODA प्लस एंगल ODB इक्वल टू कितना, 180 बाय लीनियर पेयर। कोई डाउट? अब थोड़ा सा देखो तो इधर बना दें, यहाँ पे कर दें। अब चलो देखो एंगल ODA प्लस
देखो तो ODB ए है और ये भी ODB है। ODB किसके इक्वल है? ODA के। तो ODB के जगह पे हम ODA लिख सकते हैं। एंगल ODA इक्वल टू कितना? 180 फ्रॉम कहाँ? फर्स्ट। कहाँ से? फर्स्ट से। अब ODA कितना ODA? 2 एंगल ODA इक्वल टू 180, यानी एंगल ODA इक्वल टू कितना? 180/2 यानी 90 डिग्री। ODA ये कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि OD क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन AB, यानी क्लियरली OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। कोई डाउट? समझ में आया? यानी कि आपका ये भी थ्योरम बन गया। एक थ्योरम और बचा हुआ है जिसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए और अच्छा से घर में जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए।